एक ऐसा शहर जो भावनात्मक मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। आकाश में एक भी बादल नहीं था और हवा स्थिर थी। आज का मौसम पूर्वानुमान कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन के इलेक्ट्रॉनिक आज का भावनात्मक प्रदर्शित किया गया। 80% स्थिर, 14% क्रोधित, 6% उदास। दोपहर में थोड़ी देर के लिए अशांति की आशंका है। यूनहा ने मॉनिटर के सामने डेटा की समीक्षा की। पूरे शहर में भावनात्मक लहरें संख्या में प्रवाहित हो रही थीं। उसका काम हर दिन लोगों की भावनाओं का अनुमान लगाना है। सुबह के समाचार एंकर ने उत्साहपूर्वक बात की। उन्होंने कहा, आज का दिन शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है। कल की तुलना में भावनात्मक लहर में 3% की कमी आई। लोग कॉफी पीते हुए इस खबर पर सिर हिला रहे थे। आजकल जीवन सचमुच आसान हो गया है। अब क्रोध के कारण होने वाली हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है। हर बार जब यूनहा ऐसी बातचीत सुनता है, अजीब बात है, मेरी छाती में जकड़न हो गई। सब कुछ शांतिपूर्ण था, फिर भी दुनिया में किसी तरह घुटन महसूस हो रही थी। जिला 3 एक ऐसा क्षेत्र जहां भावनात्मक पूरे दिन ग्राफ स्थिर रहने के कारण एक क्षेत्र लाल चमक उठा। सेओचो जिला 3 भावनात्मक डेटा एकत्र करने में असमर्थ। यूनहा को स्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। सेओचो जिला 3 शहर का केंद्र, ऊंची इमारतों और कार्यालयों वाली कार्यालय सड़कें साफ थीं और यहाँ तक कि कूड़ा भी साफ कर दिया गया था। जैसे ही मैंने कैफे का दरवाजा खोला, स्वचालित पहचान प्रणाली बोल पड़ी, स्वागत। आज का माहौल शांत है। मालिक ने पूछा भी नहीं। मैंने यूनहा के चेहरे को देखा और एक मेनू सुझाया। क्या आपको एक बेस्वाद कैफे लट्टे की जरूरत है? यूनहा बैठ गया और कॉफी का एक घूंट लिया। तापमान तो ठीक था, लेकिन मैं उसका स्वाद नहीं ले सका। क्या यह पड़ोस हमेशा इतना शांत था? मालिक हंसा। मुझे शांति पसंद है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ये बहुत अच्छा है कि कोई भी लड़ नहीं रहा है और बच्चे रो नहीं रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट में कोई गर्मजोशी नहीं थी। कॉफी कप के अंदर भाप धीरे धीरे ठंडी हो गई। कुछ दिनों बाद पूरे कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन में आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी गई। राष्ट्रीय भावना सूचकांक अस्थिर है। तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। पूरे नक्शे पर लाल लहर फैल रही थी। यूनहा को सम्मेलन कक्ष में बुलाया गया। यदि आप तूफान की चेतावनी के अनुमान है कि हिंसा की लगभग 120 घटनाएं होंगी। मुझे लगता है कि हमें प्रोजेक्ट ANG ओजन शुरू करना होगा। यूनहा की सांस फूल रही थी। कोहरा, वह एक गुप्त कोड था, एक शांत करने वाली गैस जो पूरे शहर में हवा में सूक्ष्म कणों के रूप में छिड़की जाती है। न्यूरल गैस एजेंट नामित। अधिकांश लोगों को लगा कि यह बस सुबह का कोहरा है। यूनहा ने रिपोर्ट की अंतिम पंक्ति देखी। ANG दिए जाने के बाद अपेक्षित क्रोध में 94% कमी, भावनात्मक स्थिरता 36%। उस रात शहर सचमुच शांत था। आसमान पर हल्का कोहरा छा गया और सड़कों की रोशनी मंद पड़ गई और कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह समाचार में कहा गया, सरकार भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल रही। 27 हिंसक घटनाएं, पिछले वर्ष की तुलना में 22% की कमी। पत्रकार हंस पड़े और राहत महसूस की। नागरिकों को भी राहत मिली। लेकिन यूनहा के डेटा में कुछ अजीब बात थी। ग्राफ शांत था, लेकिन यह मौन सामान्यता की अपेक्षा स्थिरता के अधिक निकट प्रतीत हुआ। भावनात्मक असंगति सिंड्रोम। काम पर जाते समय यूनहा ने शहर के एक चौराहे पर एक अजीब दृश्य देखा। लोग एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। एक बूढ़े आदमी ने कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। जब मैंने ये शब्द कहे तो मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। यूनहा का दिल बैठ गया। सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंगों पर सरकार के नारे चमक रहे थे। कोहरा हमें शांति देता है। लेकिन यूनहा जानता था, ये एक ऐसी दवा है जो भावनाओं को सुन्न कर देती है। उसी दोपहर कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन के पास एक नई रिपोर्ट पहुंची। 83% आबादी ने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में विसंगति का अनुभव किया है। भावनाएं दूर नहीं हुईं, बस शरीर से अलग खेलना। गुप्त रिपोर्ट क्षितिज। यूनहा सिस्टम लॉग देख रहा था। एक एन्क्रिप्टेड दस्तावेज पाया गया। फाइल का नाम होराइजन रिपोर्ट सीक्रेट डॉक। भावना दमन प्रयोग रिपोर्ट गोपनीय। तो प्रयोग कोड ANGA।
परिणाम सफल क्रोध दमन, भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रणाली, दुष्प्रभाव भावनात्मक असंगति, भावनात्मक सुन्नता, निष्कर्ष नियंत्रण बनाए रखना। भावनाएं जीवित हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। यूनहा की उंगलियां कांप रही थीं और मैंने अंतिम हस्ताक्षर क्षेत्र में एक नाम देखा, प्रभारी प्रमुख शोधकर्ता ली जी हूँ। जी हूँ, उसका पूर्व प्रेमी जो इमोशनल वेदर ब्यूरो में काम करता है। वह एक सरकारी एजेंसी में चले गए और कई वर्षों तक हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। यूनहा को जीहू की परित्यक्त प्रयोगशाला मिल गई। पुराना कंप्यूटर अभी भी काम कर रहा था। जीहू की आवाज की फाइल मॉनिटर पर बनी रही। यूं हाँ, भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। यदि आप हवा को रोकेंगे तो हवा सड़ जाएगी। यदि आप अपनी आंखें बंद कर लें तो रतुए गायब हो जाएंगी। यूनहा ने स्क्रीन की ओर देखते हुए फुसफुसाया, तुम्हें पता था? हमने जो शांति बनाई वह भावनाओं का कब्रिस्तान थी। भोर में कोरिया मौसम प्रशासन की केंद्रीय प्रणाली लाल हो गई। राष्ट्रीय भावनात्मक उथल पुथल अस्थिर है। भावनात्मक प्रतिक्रिया पूर्वानुमान चरण में प्रवेश करना। जल्दी से डैशबोर्ड खोला। ग्राफ तूफान की तरह उलझ गया था। मेरी भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगीं। तभी कंट्रोल रूम के स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाज आई, यूनहा, ये मैं हूं, जी हूं। सभी लोग आश्चर्य से यूनहा की ओर देखने लगे। यूनहा ने धीरे से मॉनिटर की ओर देखा। जीहू की आवाज ऑडियो डेटा में कंपनित हो गई। प्रोजेक्ट एएनजी लंबे समय तक नहीं चलेगा। भले ही मानवीय भावनाओं को दबा दिया जाए, लेकिन अंततः उन्हें अपनी जगह मिल ही जाती है। यूनहा ने कांपते हाथों से फुसफुसाया, जी हूं, क्या तुम जीवित हो? नहीं, अब सिस्टम में मेरे पास बस कुछ डेटा ही बचा है। हालांकि मेरे पास एक बैकअप कोड बचा हुआ है, एक पुनर्स्थापना एल्गोरिथम जो भावनात्मक सर्किट को यूनहा ने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले रास्ते का अनुसरण किया। फोल्डर का नाम केवल एक था, रीबूट हार्ट। शहर लगातार अजीब होता गया। लोग हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। मेरी भावनाएं फूट रही थीं और मेरे पास वापस आ रही थी। नागरिक भयभीत थे और पुलिस नियंत्रण से बाहर थी। स्कोरबोर्ड पर लाल चेतावनी चिन्ह चमक उठा। एक भावनात्मक तूफान चल रहा है। मूड सप्रेसेंट के अतिरिक्त सेवन की सिफारिश की जाती है। लेकिन यूनहा ने अपना मुखौटा उतार दिया। बस करो, अब बहुत हो गया। उसने अपनी उंगलियों से मॉनिटर दबाया। सिस्टम एक्सेस चेतावनी प्रकट हुई। अनधिकृत पहुंच का पता लगाना। व्यवस्थापक विशेषाधिकार आवश्यक। उसी समय स्पीकर से जीहू की आवाज फिर सुनाई दी, प्राधिकरण यूनहा, इसे चलाने के लिए। यूनहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आदेश में प्रवेश किया, रिबूट हार्ट चलाएं। एक क्षण में पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। आसमान लाल हो गया और कोहरा छंटने लगा। बारिश हुई है। सचमुच बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग रुक गए। कोई रोने लगा, कुछ चिल्लाए, कुछ एक दूसरे को गले लगा लिए। यह अराजकता थी, लेकिन साथ ही यह जीवन भी था। यूनहा नियंत्रण कक्ष की खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की से परे फैलती प्रकाश की लहरें, लोगों की भावनाएं आसमान में बह रही थीं और रंग बदल रही थीं। लाल क्रोध नारंगी गर्मी में बदल जाता है। नीली उदासी बैंगनी आशा में बदल गई। जीहू की आवाज आखिरी बार उसके कानों में पड़ी, यूनहा, भावनाएं खतरनाक नहीं होती। वसंत वहीं आता है जहां तूफान गुजर चुका होता है। यूनहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे चेहरे पर एक आंसू बह निकला, लेकिन वे आंसू गर्म थे। अंतिम वाक्य सिस्टम स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ, रिबूट हार्ट सफलता, भावनात्मक पूर्वानुमान पुनः आरंभ करना। उस दिन से कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन का पूर्वानुमान बदल गया है। यूनहा मॉनिटर की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। ग्राफ में फिर उतार चढ़ाव आया। उदासी 12%, खुशी 83%, चिंता 20%, क्रोध 15%। असामान्य लेकिन जीवंत संख्याएं। कुछ दिनों बाद कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन का प्रसारण इस प्रकार बदल गया। आज का भावनात्मक पूर्वानुमान, सुबह थोड़ी दोपहर में गर्माहट और रात में लालसा। यूनहा ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बुदबुदाया, मुझे यह एहसास हो गया है कि भावनाएं अप्रत्याशित होती हैं और वे उसी क्षण, क्योंकि यही सबूत है कि हम जीवित हैं, जब आप उन्हें जब मैंने खिड़की खोली तो तेज हवा चलने लगी। अंदर किसी की हंसी और किसी के आंसू एक साथ मिल गए थे।
आसमान के ऊपर बादल तैर रहे थे, शहर अभी भी अस्थिर था। इस बार मैं जीवित था। मैं अब जानता हूँ शांति भावना का अभाव नहीं है, यह एक ऐसा दिल है जो भावनाओं से नहीं डरता। कोरियोरा टेल्स कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।